बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमें इज़्ज़त बख्शी है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मुल्क के मुमताज़ और मरूफ तज़िया नगार नहीं, कालम नगार भी हैं और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। सियासत पर, मुल्क के हालात पर, वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, गहरी नज़र रखते हैं। उनसे आज मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के कमरे में दरख्वास्त की, उन्होंने कबूल कर ली। शुक्रिया न्याज़ी साहब आपकी आमद का। न्याज़ी साहब, आप ये फरमा दें कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कमेटियाँ बन चुकी हैं, चौथा दौर होना है, तो क्या इन मुज़ाकरात में सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान साहब को रिहाई दिलाना? बहुत बहुत शुक्रिया यंग मैन जावेद साहब। पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करता जाऊं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इमरान खान साहब ने जब सियासी पार्टी बनाई थी तो साथ ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन एक बड़े खूबसूरत अंदाज से उनका स्टार्ट होता था। लेकिन मैंने देखा कि अब ये इसको ज़्यादातर पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है, जो कि ज़ाहिर है कि आपके यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तब भी ये कहता था इमरान खान साहब को कि इसके आगे एक और आयत है जो कि बड़ी खुशी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से हम मांगते हैं कोई चीज़ और फिर उसके बाद अल्लाह ताला खुद आगे बताता है कि उसका मतलब है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो जब भी आप जैसे जो है माशाल्लाह जो जहांदीदा और बड़े उभरते हुए हमारे जो प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं, तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन मैं तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को कहता हूँ, कॉलम में लिखा है कि मैंने कहा यार यहाँ ख़त्म ना किया करो, ये उसके साथ ये मुकम्मल है, सेट है पूरा। तो खैर दूसरा बात यह थी कि जो मुज़ाकरात है, तो मैं जो है जिस फ़िक्र और जिस कबीले से के जो फ़िक्री तौर पे या सोच के लिहाज से जो मेरा अपना है, तो उसका मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं, ये जब अक्सर जो है इनका जो एंड होता है वो पहले तय हुआ होता है और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले जो अभी आपने देखा होगा हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम थी, तो जिस दिन आई थी यही जवाब मेरा पहले दिन से था, हर वक्त था, कॉलम में भी था, ये तय हुए है, ये जो होना हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, फजल रहमान साहब ने क्या ज़ोर शोर करना है, तहरीक साहब क्या कहती रही है, लेकिन आखिरी दिन तक मुझे यकीन है कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ, फजल रहमान साहब, सारी सियासी जमातें, बिलावल साहब उस वक्त कैंपेनर चले हुए थे 26वीं आईनी तरमीम के, तो मैंने कहा ये इनका जो है ये इन्होंने हर सूरत में इसको एक अंजाम तक पहुँचाना और ऑलरेडी ये तयशुदा है। नहीं सर, अच्छा मुज़ाकरात उसी में से निकले हैं कि उसकी कंटिन्यूशन है कि जैसे हुई तो 5-7 दिन बाद इमरान खान साहब ने किया कि मैंने अपनी 5 बंदे नॉमिनेट कर दिए। अच्छा, ये इमरान खान साहब के मिजाज को लगा नहीं खाता, उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और इस तरह जिन बंदों से बात नहीं करना चाहता था, बजाय इसके कि वो एक ख़ास तकल्लुफ़ सा शुरू कर दो, अपने तौर पे कह रहे हैं कि मैंने बात भी शुरू कर दी है, बंदे भी ये नॉमिनेट कर दिया, और फिर उनमें तब्दीली भी कुछ हो गई और वो भी ऐसे लगा कि जैसे कोई किसी ने कहा कि इन बंदों को किया जाए, तो उन्होंने वो भी कर दी। अब उसके बाद उन्होंने बार बार कहा कि चाहे 14 साल सज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, इसका मुज़ाकरात का असर नहीं पड़ेगा। खातर जमा रखें कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इसका जो मामला है वो तयशुदा है। ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि जो मेरा ख्याल है कि क्या तय हुआ होगा, हाँ ये आप पूछे, तो मेरा ख्याल है कि तय ये हुआ है कि जुडिशल कमिश्नर बन जाएगा और इमरान खान साहब के अलावा और चंद और कैदियों के अलावा बहुत तरीके साहब के बाकी लोगों को एज ए गुडविल जेस्चर शायद रहा कर दिया जाए। पता नहीं उसमें अल्लाह करे कि मेरे बेटे बेचारे का भी नाम आ जाए, जी आना लेकिन चाहिए। हो सकता है कि वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने इमरान खान साहब के लिए प्रेशर रखा हुआ है, तो बेचारा इस वजह से मारा गया कि उसका कोई जो है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे आप लोगों से किसी से रिलीफ नहीं चाहिए, अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। सही। तो ये मेरे ख्याल मुज़ाकरात का ये लफ्ज़ लुभाव है, जब ये आ जाए तो आप मुझे बता दें कि जी आपने बात कही। आप क्या देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसमें माइनस इमरान खान होगा रिहाई? नहीं, माइनस इमरान खान रिहाई ये ऐसे होगा, उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, 14 साल वही छोड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए भी असल में कई चीज़ें एक्टिव हैं। आपके ये कभी तफसील से आपसे बातचीत करेंगे तो मज़ीद इसकी डिटेल में बताऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट का सियासतदानों के साथ नाचाकी के ऊपर जो हैंडल करने का जो असूल है वो उन्होंने डिटर्मिन किए हुए हैं। उनके ना माफ़ी है ना वो भूलते हैं। इमरान खान साहब ने
सही या गलत है जाए बगैर उन्होंने इस मद को बहुत बेईमाना तरीके से इस्तेमाल किया। इससे पहले नवाज शरीफ या सुल्तानी भुट्टो या बेनज़ीर किसी ने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जो उनको इस तरीके से सख्ती से आड़िया तो लिया, उनको झूठा जानवर मीर जाफर मीर सादिक हर चीज़ कह इमरान खान साहब सर आप तो बहुत आपके सामने बात करने बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप हर बात पे नज़र रखते हैं। तो इमरान खान साहब जैसे आपने फरमाया और अब वो पिछले दिनों ये भी कह रहे थे और अब भी इसकी तस्दीक भी हुई कि जिन लोगों से वो कहते हैं कि नापसंदीदा वो करार देते हैं कि वो झूठे हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं करने, उनसे रब्ता नहीं करना, तो अब तो उनसे भी रब्ता हुआ, इसकी तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों और उनकी रिहाई मुमकिन हो। मेरा ख्याल है आप इमरान खान साहब की ऐसी बातों में ना जाया करें। एक तो बात है कि उनका एक तासुर बना हुआ अपनी जो उनके चाहने मानने वाले हैं वो सिद्ध के दिल से और अंधाधुंध उनकी तकलीफ करते हैं। उनके सामने कोई बात नहीं हो जाए तो हर बात में कहते सच है। वो ये कहते हैं कि जो मुर्शद अब भी ठीक था, मुर्शद तब भी ठीक था, मुर्शद जो करेगा ठीक करेगा, वो छोड़े। और उनमें से अगर कोई बंदे फर्ज के वक्ती तो मायूस भी हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, कहेंगे इसी वजह यह मुर्शद तो प्रेशर में आ गया। लेकिन अमलन इमरान खान साहब जो है उन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी भी असूली सियासत नहीं की। सही, बाकी को छोड़ दे, नहीं हम पूरा खिलारा और पेंडोरा बॉक्स खोल दे। 2022 में उन्होंने ये कैंपेन जो शुरू की थी, असल उनके टारगेट था जनरल बाजवा। वो कहते थे कि जनरल बाजवा जो है अमेरिका के कहने पे उन्होंने अपने मोहरे बिठा दिए और ये गद्दार है, ये मीर जाफर है कि इन्होंने अमेरिकी को गद्दारी की। और फिर इन्होंने सारे जो सिराजुल दौला से लेके और मीर जाफर मीर सादिक उनके सिर्फ जो थे उनको उसी तरह नॉलेज यूज़ की कि कभी सिपह सलार भी गद्दार होता है। उन्हें वो कहते हैं अल्फाज चबाए बगैर अपना माफी ज़मीर और मौका बताते रहे। अब यही इमरान खान साहब जब सितंबर में बाजवा साहब को मिलते हैं और मिन्नत समाजत के बाद मिलते हैं, और ये उसकी लंबी कहानी है कि मैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का ये मेरी अपना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। और जो मुझे जो ऐसे समझे कि सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब ने वो मुलाकातें जो बंदोबस्त कराई, 2 सदर हाउस में हुई और एक शायद किसी सेफ हाउस में 3 मुलाकात हुई। तो आप उसे अंदाज़ा लगाएं जो हमारा इस वक्त जो आपका सवाल है मैं तो उसी को एड्रेस कर रहा हूँ कि वहाँ उसका मतलब ये है कि कोई असूल होते तो इक़्तिदार ना लेते, क्योंकि पब्लिक ने उनका एंटी बाजवा जो नैरेटिव उसे बहुत ही सताइश की, उसको हौसला अफजाई की। इमरान खान की सियासत ने रिफ़तें ली, गैर मकबूल सियासत मकबूल हो गई, लेकिन उसी बाजवा के पास जब चले गए तो इसलिए उनको कुछ दिन छुपाना पड़ा। और तो चुनाचे ये सुन के और फिर उन्होंने मार्च के अंदर कहा 2023 में कि मैं तो जो है इनको जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं लेते। उनकी तारीफ़ें भी की। तो इमरान खान साहब जो है इनसे मुज़ाकरात के लिए उनका ख्याल था कि चूँकि ये ताकतवर है और सियासत उनको आती नहीं थी कि भाई उसके ख़ास तरीक़ार होते हैं इनको अप्रोच करने के, तो क्रूड अंदाज में करना चाहते थे। लेकिन हर वक्त वो इनके साथ मामला करने के तैयार थे कि ये मेरे से मामला करें, मामला आगे बढ़े। और कितना अभी वो बात है कि मामला भी उन्हीं से कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से आया होगा कि आप इनके साथ बैठे और उनको भी कह दिया होगा हुकूमत को भी, क्योंकि वो भी उनकी मोहताज है, दस्त नगर है भाई, हुकूमत उनको आज़ाद नहीं है, उन्हीं के इशारों पे नाच रही है जो भाई इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो इन दोनों को बिठा के और मामला पहले करा के उनका इनकी तुम ये बातें मान लो, इमरान खान से उसके कैदी रिहा हो जाएंगे और फिर इमरान खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे तो यही बात समझ आती है। बाकी जो कुछ है 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला सारा आप बल्कि 30-31 जनवरी से पहले आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर सर, एक बात आपसे पूछनी है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? देखें जी, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो उसके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो मरकज़ बने हुए तजिए का या हमारी पूरा सियासी जो है इसका ऊँट किस करोड़ बैठता है, एक हमारे नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट है जिसके पास अदरवाइज बड़ी ताकत है कि वो उसकी ताकत के तहत वो पूरी की पूरी असम्बली भी उनके ताबे है, अदालतें हों, जो नहीं है तो उसी बात ना माने और अपना एक निज़ाम चला लें। और मैं तो खुद तजर्बा कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को 10 साल की सज़ा हुई है, सही, तो अभी तक वो फ़ौज की तहवील में है, क्योंकि उन्हें जेल के अंदर जहाँ रखा हुआ है वो दूसरी जेल से मुख्तलिफ है और उन्हें बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है।
तो मतलब यह है कि वो जो हमारा निज़ाम है, कानून और आइन, वो उसका को सामने लेके भी आते हैं। तो अमलन आप देखेंगे, ये मैंने एक मिसाल दिया, इसकी दर्जों मिसालें हैं, तो उसके मुताबिक जो है सब कुछ उसके मुताबिक ताबे चल रहा है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब, इमरान खान साहब है जिनके पास बेपनाह जो है एक पब्लिक ओपिनियन है, उनकी ताकत है, सियासत गिरफ्त में है। जो हम मीडिया के लोग हैं, हम इन दोनों के दरमियान तकाबली ज़्यादा लेते रहते हैं। सही। और कहते हैं ये इनमें से कौन क्या बैठेगा, मुफाहमत होगी नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि ये दोनों हकीकतें हैं। इमरान खान साहब की अवामी ताकत हकीकत है, सही। और एस्टेब्लिशमेंट की जो वैसे ब्रूट ताकत है, जैसे 70 साल से पाकिस्तान की सारी हुकूमतों के औकात पे चाड़ में मौसर रही है, वो हकीकत है। अमलन जो अवामी ताकत है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी उनको। सही। जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब हो, ये 3 मिसालें हैं। उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान हो। ये एक पूरा सीरीज़ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर हाथ तक जाने पर तैयार होती है, इन सियासतदानों को जगह नहीं देती। सही। तो जब मैं अभी पिछले चंद दिन पहले मेरा कॉलम छपा है, ये जुमे को, मैंने 4 वज़राए आज़म, एक कहानी एक नतीजा, एक मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, सबका मैंने तकाबली जायज़ा लिया और सबको मैंने कहा जी कि कहीं पे दिखा दे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतनी सी गुंजाइश दी हो। जब दी है फ़र्ज़ किया तो 2013 में तो जलील करने के लिए नवाज शरीफ चंद महीने बाद ख़राब हो रहा था। तो इस सूरत में ये बात रियलिटी है कि इस मुल्क में एक ताकत ने रहना है, एक ने, वो अंग्रेजी में कहते हैं कैपिचुलेट होना, यानी कि ऐसा कि बिल्कुल उसके लिए स्पेस, जगह खाली कर देनी है। और वो हमेशा हमारी जो राय आमा वाली सियासत होती है, जो सिविल पॉलिटिक्स होती है, जो वज़ीर आज़म की होती है, इनको जगह देनी है। तो अब इमरान खान साहब, मेरे नहीं ख्याल के एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खाएगी, इमरान खान जीत जाएंगे, नहीं, इमरान खान साहब ही शिकस्त खाएंगे। और उसकी वजह ये नहीं कि मेरी कोई ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख जो है, और इसके अलावा भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैं किसी और लिहाज से कह रहा हूँ, ना करे, इमरान खान साहब जीत जाते हैं, तो वो जो मुल्क होगा वो मुल्क तो अजीबोगरीब होगा कि उसने एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खाना जो है, हमें अदरवाइज पता है कि पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसका सियासत तल्लक नहीं है, वो एक जुज़्व लाजनफ़ का लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि उसकी वजह हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया की हमारी जोग्राफी की वजह से 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जो नज़र है वो हमारे लिए एक सुहाने रूप बने हुए है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब कुछ जो करेंगे उनकी बातें माननी पड़ेगी। अगर ये बातें जो आज मान रहे हैं, ये अगर 3 साल पहले इन्हीं पैराए पे अपनी सियासत सवार करते हुए तब मान लेते, तो मेरे ख्याल है तब इनको हासिल भी ज़्यादा होता और इनका गुंजाइश कोई सियासत में 8-10 साल बाद बन जाती। पता नहीं आप कब बनती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं सर, बस इसका मतलब ये हुआ कि आप फरमा रहे हैं कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त होती है तो फिर एक नया मुल्क बने, नया पाकिस्तान होगा, क्या होगा वो? नहीं, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त होती है तो वो मुल्क को फिर कोलैप्स कर जाते हैं, वो मुल्क कोलैप्स कर जाता है। अभी भी मुल्क यहाँ पे चांस है इस बात का? यही वो नहीं है ना, नामुमकिन है। नामुमकिन है क्योंकि अब इस मुल्क के अंदर ये 1971 नहीं है। हाँ। इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मैंने आपसे एक बात पूछनी है, मुझे उम्मीद है आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को, कि मैंने नवाज शरीफ का 1998, पहले तो हम नहीं थे, चलो 1998 का वो भी मार्शल भी देखा, उनकी तख्ता उठता भी देखता, लेकिन उस वक़्त जब नून लीग पे बुरा वक़्त था और कोई उनके हक में बात नहीं करता था, ना नवाज शरीफ के, ना नून लीग के, ना शहबाज शरीफ के, आपने वो उनका नून लीग का नैरेटिव जो है और उनका अलम उठाए रखा। आज उनकी हुकूमत है, आपका बेटा जेल में है, नून लीग इतनी बेबस थी कि एक बच्चे को वो जो कहने के नौजवान था उसको वो इंसाफ ना दिला सकी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि ये नून लीग को यही अंदाज़ा होगा, उस वक़्त उसके साथ फ़र्क होता है कि जब एक पार्टी फिट रही होती है, ज़ेर-ए-ताब होती है, तो जो उसको सपोर्ट करने वाले वो और होते हैं। वो आप थे या शामी साहब थे या और कोई लोग थे? 2-4 होते हैं, क्योंकि वो बड़ा सख्त वक्त होता है, वो किसी वैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ लोगों की। सही। मतलब आपको ये पता है कि जान हथेली पे रख के इस तरह की जो जन बाजवा इमरान का कम्बिनेशन था, मेरा कॉलम 3-3.5 साल जंग में बंद हो गया, टीवी पे 1 महीना पाबंदी लगी, फिर उसके बाद मुझे बड़ी वहाँ पे क्या जियो की मैनेजमेंट को उन्होंने तल्ला हुआ था मेरे उसके ऊपर, मुझे कन्फाइन किया गया। लेकिन ये बात नहीं है, बात यह है कि जब तो जो वो वक्त था
वो मैं हमेशा मैं उनके लीडरशिप को सामने मुंह पे भी कहता हूँ कि मेरा जो था उस वक़्त बाजवा साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक या जो कुछ मुल्क के अंदर एक खिलवाड़ हो रहा था, जो कि आज भी उसी तरीके से निज़ाम चल रहा है, जिसको मैं अभी भी मेरी कम गुंजाइश है निज़ाम को सपोर्ट करना, लेकिन वो उसमें वो चूँकि बाजवा साहब उस मुल्क को इस निज़ाम जो आज है उसकी शुरुआत कर रहे थे, हाइब्रिड सिस्टम जो जुलाई शुरू हुआ था 2007 से, तो मैंने इसको हर लेवल पे उसको जो है जान हथेली पे रख के किया। अब बाय डिफ़ॉल्ट उसके बेनिफिशियरी नून लीग वाले थे। चुनांचे ये बात ये थी कि मैं शायद उस वक्त तो मेरे दम भरते थे कि मैं तो जब जाता था किसी जगह पे जहाँ पे इनसे इंटरेक्शन होता तो नून लीग के लोगों को, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब से कभी कोई इंटरेक्शन होता था तो मैं इस तरह आंखों पे बिठाते थे, वो समझते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मुश्किल काम है। हाँ। और वो बेनिफिशियरी वो थे। सर इतने बेबस है कि एक हसन न्याजी साहब को भांजा होना एक अलग बात है, रिश्ता अलग है, उनको क्यों नहीं इंसाफ दिला सके? मैं बिल्कुल नहीं, उस असूली बात में पहले कह दिया है कि ये सिस्टम जो है इमरान खान साहब का सिस्टम या ये सिस्टम या निगरान सिस्टम, ये सारा जो है ये टोटल ताबे के कंट्रोल में। इमरान खान साहब के वक्त में भी बहुत थोड़ी गुंजाइश थी, जब इमरान खान साहब गए फिर मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का सोशल। तो फिर तब्दीली किस चीज़ की आई? वो भी गुलाम था, ये भी गुलाम है, इसमें तो दो राय नहीं, मैंने पहले कह दिया। मेरा ख्याल है कि इसी पे आप बात को ख़त्म करते हैं कि मेरी हमाकत होगी मैं ये पूछूँ कि इनसे तोहफा रखूँ। हाँ। अब मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आपकी बेबसी का यह आलम है कि आपने 2019 के अंदर इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद जनरल बाजवा को वोट दे दिया था। सही। जबकि 2000 गुजरांवाला के अंदर जो तकरीर थी 2020 की, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था जिम्मेदार ये इमरान खान तो जिम्मेदार ही नहीं है, उनको वो तो हमारा जुर्मदार नहीं है, जनरल बाजवा जनरल फैज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बेबसी ज़्यादा उन्होंने सिस्टम को, इस एस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर गुंजाइश ही नहीं रही कि जो सिस्टम अरसे दराज से उसके दखल अंदाजी कर रहे थे वो पूरे के पूरे गिरफ्त में आ गया। इमरान खान साहब पहले थे जिन्होंने इनको सहूलतकार बने। हाँ। और उसके बाद इन लोगों ने देखा कि अगर ये सहूलतकारी से ही ये हमारे ऊपर से जुल्म भी ख़त्म हो सकते हैं और इमरान खान साहब छुट्टी हो सकती है, तो उन्होंने उस सिस्टम को ज़्यादा कह दिया कि वो तो कुछ सहूलतकार नहीं था, हम हमें आजमा के देखो, और वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं जब कुछ जो भी है, जब मैं कहता हूँ रियासत पाकिस्तान मेरे बेटे के ख़िलाफ़ जो है एक गलत पर्चा करा के बैठी है, तो मेरी बिल्कुल इसमें कोई अल्फाज छुपाने की बात नहीं। वो एस्टेब्लिशमेंट मेरा मतलब होता है, और वो मेरा जो तकलीफ होती है कि एस्टेब्लिशमेंट गलत बयानियाँ करके या झूठ बोल के मेरे बेटे को एक ऐसी जगह करे जो उसमें वो जुर्मदार नहीं है, और कहीं उसे किए हो तो मुझे नहीं पता, कोई उसे कोई इदारे की तस्दीक। सर रिश्तेदारी होना कुछ ये क्यों यहाँ पाकिस्तान में? बस वो बस ठीक है, उनका एक उसका एक जाने मकसद, तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह ही है, और बाकी रहे नाम अल्लाह का, रहे नाम अल्लाह का। सर आखिरी बात पूछनी है, आप मरकज़ और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, KPK में इमरान खान की हुकूमत है, उसकी जमात की हुकूमत है, आप इनमें से जो कारकर्दगी के हवाले से किसको देखते हैं कि हालांकि शहबाज शरीफ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही हैं, या अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, या जरदारी साहब का सिंध कर रहा है? मुझे बिल्कुल किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ये कारकर्दगी नहीं करती, मगर बुज़दार के बाद इमरान खान साहब इतने पॉपुलर ना होते। हाँ। या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2002-2008 में इतनी कामयाब हुकूमत की है, और चंद महीने बाद जब इलेक्शन हुए 2008 के, तो फारिग ना हो जाते। इसका मतलब है कि जो मरीम नवाज साहबा आसमान से ताड़े भी तोड़ के लाएं, जब तक पॉलिटिकल नैरेटिव उनके पास नहीं है, जो नहीं है मुस्लिम लीग के पास, तो ये फारिग है। ये फ़र्क है, ये मेरे कहने से नहीं होता। मेरे कहने से मतलब मैं कहूँ कि नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीत जाएंगे। हाँ। इस वक्त नैरेटिव चूँकि इमरान खान साहब का जो है वो सियासत जो नैरेटिव है इमरान खान साहब के पास है, चाहे इमरान खान साहब ने 2018 के वादे पूरे नहीं किए, बदतरीन हुकूमतें दी 2018 के बाद, करप्ट तरीन हुकूमतें थी, नाअहल हुकूमतें थी, मिसमैनेजमेंट थी, बैड गवर्नेंस थी, और उसके बाद अब देखें कि वो पूरी पाकिस्तान की सियासत में किसी से पूछा कि आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, खान साहब कहाँ चले गए। इसका मतलब है कि इस वक्त इमरान खान साहब के पास नैरेटिव है, चाहे इनको कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल अली अमीन गंडापुर कितना नालायक गुजारे,
वहाँ कोई नहीं पूछेगा उनको। जब आएंगे इमरान खान साहब के नैरेटिव वोट मिलेंगे जो उसके पास है। पंजाब में इमरान खान साहब को नैरेटिव वोट्स मिलेंगे जो उसके पास है। इनके पास नैरेटिव नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया नाजिर साहब आपका।